नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, अगले अध्याय में हमने कार्तिक स्नान के नियमों के विषय में आपको संक्षेप में बताया था। जो भी जानकारी शेष रह गई थी वो आप इस वीडियो में देख और सुन सकते हैं। कार्तिक माह में प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में किसी भी नदी, तालाब, कुआं, नहर आदि में स्नान को काफी पवित्र व शास्त्र सम्मत बताया गया है। परंतु इस समय यह स्नान सभी लोगों के लिए संभव नहीं है। अतः आप घर पर ही पानी में गंगा जल डालकर इस पवित्र स्नान से नहा सकते हैं और कार्तिक स्नान का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। स्नान के बाद देवताओं को अर्घ्य दें। भगवान शिव व विष्णु का स्मरण करते हुए स्नान का शुभारंभ करें। शरीर पर तिल अथवा आंवले का चूर्ण मल कर कार्तिक स्नान भी कर सकते हैं। परंतु सप्तमी, अमावस्या, द्वितीया, नवमी, दशमी और त्रयोदशी तिथियों में तिल व आंवला न लगाएं। मंत्र पढ़ते हुए स्नान करें। स्नान करने के बाद नदी अथवा तालाब से निकलने से पूर्व देव, ऋषि और पितरों को तर्पण करें। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर श्री हरि का पूजन करें। इसके बाद यदि कोई ब्राह्मण उपस्थित हो तो उसका पूजन करें और फिर तुलसी माता की परिक्रमा दें। माँ को प्रणाम कर कार्तिक महात्म्य व हरि कथाओं का श्रवण करें। स्वयं नारद जी ने कहा है, जो भी व्यक्ति भक्ति पूर्वक स्नान कर पूजा करता है उसे श्री नारायण की परम कृपा प्राप्त होती है। रोग दोष उसके निकट भी नहीं भटकते और उत्तम बुद्धि और श्रेष्ठ गुणों वाला पुत्र प्राप्त करता है और जीवन पर्यंत धन, धान्य, ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं रहती। राजा पृथु बोले, हे मुनिवर, आपने कार्तिक मास और माघ मास के महाफल का वर्णन किया है। अब आप स्नान की विधि व उद्यापन की विधि को विस्तार पूर्वक बताइए, क्योंकि आप उद्यापन की विधि का वर्णन करने में समर्थ हैं। तब नारद जी बोले, हे राजन, आप श्री हरि विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो और तुमसे कोई भी बात छुपी नहीं है, इसलिए मैं इन नियमों का वर्णन करता हूँ। अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी को पवित्र होकर कार्तिक स्नान व्रत का पालन करें। एक पहर रात शेष रह जाने पर उठकर बैठें और प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर चारपाई का त्याग कर गांव के बाहर उत्तर दिशा में जाएं। जनेऊ को कान में चढ़ाकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके भूमि पर तृण बिछाकर सिर को कपड़े से ढककर मुंह बंद कर मल मूत्र का त्याग करें और अच्छी प्रकार से हाथों को धोकर स्वच्छ करें। जो व्यक्ति अपने मुख को भली भांति साफ नहीं करते उसके मंत्र विशेष फलदायी नहीं होते हैं, इसलिए दातुन करना नितांत आवश्यक है। दातुन करते समय निम्न मंत्र बोलकर प्रार्थना करें। आयुर्बलम यशोवर्च प्रजा वसून च ब्रहा प्रज्ञा नाम च मेधाम त्वम नो देहि वनस्पति। वृक्ष से कहें, हे वनस्पति, तुम हमें आयु, बल, यश, तेज, संज्ञान, वेद शास्त्र, यज्ञ आदि की शक्ति दो व बुद्धि दो। इस प्रकार मंत्र को पढ़कर बबूल, गूलर आदि किसी दूध के वृक्ष की 12 अंगुल लंबी दातुन लाएं। श्राद्ध तिथि व व्रत के दिन दातुन न करें। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, षष्ठी तिथि, रविवार, सूर्य चंद्र ग्रहण के समय दातुन का परित्याग करें। कांटों के वृक्ष, कटेरी, कपास, पीपल, बट, अरंडी व दुर्गंध वृक्षों की दातुन न करें। स्वच्छ हो भगवान विष्णु व शिव मंदिर में प्रसन्नता पूर्वक, विधि पूर्वक दीप, धूप, गंध, पुष्प, पान, बेलपत्र आदि के द्वारा भगवान का पूजन करें। गीता का पाठ करें एवं मधुर वाणी में भजन करें। फिर ढोल, ताल, वीणा, मृदंग आदि से नृत्य करने वालों को चंदन आदि से तिलक लगाएं और उनका स्वागत करें, क्योंकि देवालय में भजन कीर्तन करने वाले लोग विष्णु स्वरूप वाले होते हैं। जिस प्रकार सतयुग में जब तप, यज्ञ, दान से भगवान प्रसन्न होते थे, वैसे ही कल युग में भक्ति पूर्वक भजन कीर्तन
आदि कर भगवान को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन है। हे राजन, जब मैंने श्री हरि से पूछा कि आपका वास कहाँ है, तब वे बोले, हे नारद, मैं वैकुंठ अथवा योगियों के हृदय में ही नहीं रहता, मेरा निवास तो भक्तों के कीर्तन और भजन में है। गंध पुष्प आदि से जो भी भक्त मेरा पूजन करते हैं, मैं उनसे इतना प्रसन्न होता हूँ जितना मैं स्वयं के पूजन से नहीं होता हूँ। जो गूढ़ लोग पुराणों की कथा को सुनकर मेरे भक्तों द्वारा किए गए कीर्तन गान को सुनकर उनकी निंदा करते हैं, वे मेरे शत्रु के समान हैं। सिमरन, धतूरा, कटेरी, मल्लिका, सेमर, आर्क और तथा कनेर के पुष्प से विष्णु की पूजा नहीं की जाती। गुड़हल, कुंद, सिरस, जूही, चमेली, मालती, केतकी आदि के फूलों से शिव की पूजा नहीं होती। लक्ष्मी की चाहत रखने वाले को तुलसी दलों से, गणेश जी को दूर्वा से, अगस्त्य के फूलों से सूर्य नारायण की पूजा करना उचित नहीं। यथा योग चढ़ाने योग्य फूलों के द्वारा ही देवताओं की पूजा करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। हे देव, मैं मंत्रहीन, भक्तहीन और क्रियाहीन हूँ, अतः अज्ञानतावश मैंने आपकी जो भी पूजा की है उसे पूर्ण करो। फिर प्रदक्षिणा कर, प्रणाम आदि कर, भगवान की कीर्तन स्तुति आदि करके अपनी गलती के लिए क्षमा मांगे। जो भी भक्त कार्तिक मास की आदि रात में विधि पूर्वक विष्णु और शिव का पूजन करते हैं, वे अपने पूर्वजों सहित निष्पाप होकर वैकुंठ धाम चले जाते हैं। ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।